वे दोनों कुटिया में रहते, दो पुत्र हैं। बताओ, विश्वरूप और छोटे का नाम निमाई, पर सारा जगत उन्हें किस नाम से पुकारता है? श्री गौरांग। उनके दरवाजे पर एक दिन एक ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ और ब्राह्मण देवता आए। जगन्नाथ मिश्र के नियम है कि कोई भी आ जाए तो घर से खाली हाथ नहीं जाए। एक बात याद रखना, गृहस्थ हो, आपके जीवन में नियम होना चाहिए, आपके घर में यदि कोई व्यक्ति आकर खाली हाथ चला गया तो आपके घर के पुण्य को लेके चला जाएगा। जो भी पुण्य आप किए वो सब लेके चला जाएगा। इसलिए नियम है, यदि वह घर में आया, प्रणाम करो, वंदन करो, उसे कुछ न कुछ खिलाओ पिलाओ और कुछ न कुछ हाथ में उसके जरूर दो। उससे उसके पुण्य का से हमें पुण्य लाभ मिलता है। जगन्नाथ मिश्र ने आजकल समय में तो हम भोजन कराते हैं, उस समय सामान देते थे, महाराज आप प्रसाद पाओ। महात्मा ब्राह्मण देवता बैठे, चूल्हा सिलगाया, भोजन बनाया, भोजन बना, ठाकुर के सामने शालिग्राम भगवान को विराजमान कर रखे थे, छोटे से भगवान का स्वरूप, और इधर निमाई प्रभु छोटे से बाल स्वरूप, और भगवान को भोग लगाया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, प्रभु तुम्हारा भोग लगा रहा हूं, तुमसे लिया, तुम्ही को दे रहा हूं, स्वीकार करो। और आंख बंद करके ध्यान किया, आरोगो प्रभु। तो तब तक देखा घुटने के बल चलते चलते निमाई प्रभु आए और उसमें से भात उठाकर खा लिया, अशुद्ध हो गया। आंख खुली, अरे ये क्या हुआ? जगन्नाथ जी को पता चली, गुस्से हो गए, अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगे, तुम बच्चे का ध्यान नहीं रखती, ब्राह्मण देवता देखो उनके भोजन को शुद्ध कर दिया। गुस्सा करते हैं तो ब्राह्मण ने कहा, ना ना ना, छोटा बालक है, अबोध है, इसे क्या पता, इस पे क्रोध मत करिए। शची माता ठाकुर को लेके गई, फिर पूरी जगह को गोबर से लेप किया, नया सामान लिया, फिर भोजन बनाया। भूख लग रही है बड़ी जोर, और फिर भोजन बनाया। और आज के जैसे गैस तो थी नहीं, लकड़ी जलाकर भोजन बनता था, कंडे जलाते थे। अब वो पक कर भोजन फिर तैयार हुआ, फिर तुलसी दल डाला, फिर भोग लगाने के लिए निवेदन किया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। परंतु तत्काल बस आंख खोलियो, निमाई प्रभु उसी में से भात खा रहे हैं। अब तो ब्राह्मण देवता को थोड़ा क्रोध तो आया मन में, पर फिर कहा, शची माता इसे लेकर जाओ, सायंकाल की बेला हो गई, सुबह से भूखा बैठा हूं, आज मेरे भाग्य में लगता है भोजन ही नहीं है, मुझे भोजन करने का लगता है सौभाग्य नहीं मिलेगा, चरणामृत पी के रह जाऊंगा। तब तक बड़े दादा विश्वरूप आए और कहते, ठाकुर मशाय मोने করবেন না, আপনি আবার করুন, এবার আমি আপনার সাথে আছি। मैं निमाई को देखूंगा, आप भोजन बनाओ। रात्रि काल हो गया, भोजन बनाते बनाते मध्य रात्रि के समय फिर ठाकुर को तुलसी दल छोड़ा, हाथ जोड़ के आंख बंद करके, ठाकुर त्वदीयं वस्तु गोविंद। तत्क्षण निमाई प्रभु अष्टभुजा श्री कृष्ण के रूप में सामने प्रकट हो गए। बार बार त्वदीयं वस्तु बोलते हो, जब आके खाता हूं तो मार के भगाते हो मुझे, अरे मैं ही तो हूं। ब्राह्मण के रोमांच हो गया, नाथ मैं पहचान नहीं पाया, तुम्हारी इस लीला को मैं जान नहीं पाया, हे ठाकुर मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा, तू मुझे भोजन कराना चाहता, मैं कर रहा हूं, करने दे। आंख खोला, निमाई प्रभु ने उन्हें प्रसाद खिलाया और खुद पाया। अब ठाकुर की कृपा ऐसी भई, ब्राह्मण देवता निमाई प्रभु को बालक स्वरूप सहित अब भगवत स्वरूप मानने लगे। सारा नदिया, सारा नवदीप धाम उनको प्रणाम करता है। वही चैतन्य जो बचपन में निमाई है, बाल सुलभ चपल लीलाएं करते करते बड़े हुए, और अनेकानेक पूरे नवदीप में जब चैतन्य चरितावली को आप पढ़ोगे, भगवान श्री चैतन्य लीला रसावतार है, भगवान रस अवतार हुआ है। भगवान श्री चैतन्य के अवतार के पहले नारद जी जब भगवान श्री कृष्ण के पास वैकुंठ धाम में गए, श्री कृष्ण कहते, नारद जिस मेरी भक्ति को तुम करते हो वह भक्ति कैसी है, मैं जानना चाहता हूं।
भगवान को भक्ति तो करने वाला ही जानेगा, आपको कैसे पता चलेगा। मैं उस विरह को भोगना चाहता हूं जो गोपियों ने भोगा है, तो नाथ उसके लिए तो आपको ही करना पड़ेगा। तब श्री राधा और कृष्ण का युगल स्वरूप प्रकट हुआ। अपनी विरह भक्ति का आनंद लेने के लिए जगन्नाथ जी और माता शची के यहां पर श्री निमाई प्रभु चैतन्य के रूप में प्रकटे और भगवान का भजन करते हैं, पूजन करते हैं। और जिस समय वह प्रेम जागृत हुआ है हरि का, जिस चैतन्य के लिए नवदीप में था, ये बहुत चंचल है, बहुत चपल है, विद्वान तो हैं पर चंचल हैं, चपल हैं, और जिससे जैसी तैसी मजाक कर रहे थे। कोई बड़े छोटे का कायदा नहीं, कोई झूठ कूट मानना नहीं, और ऐसे दलबल को लेकर घूमते। जब उनका जीवन पलटा, श्री कृष्ण की भाव जागृति मन में आई, और भाव जागृति मन में आते ही उनके मन में भगवान का भजन लगा। अब नेत्रों से झरझर आंसू बहते हैं और किसी भी वृक्ष का आलिंगन करते हैं, मेरे केशव तुम कहां हो? हे कृष्ण, मैं तुम्हारे विरह में जीना चाहता हूं और तुम्हारे विरह में ही मरना चाहता हूं।